मुगलों के अत्याचार की कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है मुगल सिर्फ अत्याचारी ही नहीं बल्कि बहुत बड़े अय्यासी भी थे। मुगलों के हरम में हजारों महिलाएं थीं, लेकिन किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। रानियां भी बादशाह की मर्जी से ही बाहर आ जा सकती थी। हरम किले एक खास इलाके में ही हुआ करते थे। बादशाह की खिदमत करना ही इनका काम होता था। हर कनीज चाहती थी कि वह बादशाह के बिस्तर तक पहुंच सके, लेकिन सबका वहां पहुंचना आसान नहीं था। अकबर के हरम में 5,000 से भी ज़्यादा महिलाएं थीं, लेकिन इनमें से कुछ सैकड़ा ही उसके बिस्तर तक पहुंच पाती थी। दिलचस्प बात यह है कि बादशाह की बेगमों और हजारों महिलाओं के बीच सिर्फ एक ही महिला होती थी जो यह मौका पाती थी। लेकिन ये कैसे तय होता था कि बादशाह के बिस्तर पर आज कौन सोएगा? इसके साथ ही खास बात यह भी है कि इसमें सिर्फ बादशाह की ही एंट्री होती थी। वह जब चाहे तब वहां जा सकता था। वहां जाकर वो एक आसन पर बैठ जाता था। उसके आसपास उसकी बेगमें बैठती थी। इसके अलावा चारों ओर लड़कियां होती थीं। इतिहासकारों के मुताबिक बादशाह अपनी मालिश हरम में ही कराते थे ताकि तरोताज़ा महसूस कर सकें। संगीत की धुन, नाच गाना भी हरम का एक प्रमुख हिस्सा हुआ करता था। नाच गाने और संगीत की धुनों के बीच पीने पिलाने का सिलसिला भी चलता था, तब तक जब तक बादशाह बिस्तर पर जाने की इच्छा न करे। इसके बाद बारी आती थी ये चुनने की कि बादशाह का साथ कौन देगा। डच कारोबारी फ्रांसिस्को जहांगीर के काल में भारत आए थे। उन्होंने इसका जिक्र किया है। वे लिखते हैं कि यह पूरी तरह बादशाह ही तय करते थे कि उनका हमबिस्तर कौन होगा, चाहे वह बादशाह की बेगम हो या फिर कोई कनीज या फिर कोई और भी। खास बात यह है कि बादशाह की इच्छा के खिलाफ कोई भी अंदर नहीं जा सकता। हरम में हजारों महिलाएं थीं, लेकिन किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। रानियां भी बादशाह की इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जा सकती थी। हरम किले के एक खास इलाके में हुआ करता था, जहां सिर्फ मुगल बादशाह ही जा सकता था। वहां जाने की हिमाकत करने भर के लिए मौत की सज़ा मुकर्रर की जाती थी। जो महिलाएं हरम में थीं वह भी चार दीवारी के बीच ही जिंदगी गुजारती थी। अगर कोई भी महिला वहां से निकलती थी या भागने की कोशिश करती थी तो उसे मार दिया जाता था। हरम में बंद महिलाओं को सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती थी। यदि बेगम के साथ बैठे बादशाह को कोई कनीज पसंद आ जाती थी तो वह दोबारा दिखती नहीं थी। उसे वह रानी ही मरवा देती थी ताकि बादशाह उसे दोबारा न बुला सके। यह एक तरीके से बदला लेने का तरीका भी था। हरम की सुरक्षा किन्नरों के हाथ में होती थी ताकि महिलाओं पर किसी और की नज़र न पड़ सके, लेकिन हरम में दाखिल होने से उन्हें भी मनाही थी।